विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, 2024 में क्या माहौल है? माहौल तो भाई है, सपा सरकार, सपा के वोट देंगे, क्योंकि हम कश्यप समाज से हैं। सपा ने ही इनका भला सोचा। अच्छा, कश्यप समाज से इस बार एसपी ने एमएलसी बना दिया है। एमएलसी बना दिया किरणपाल कश्यप को, जी। तो हम तो उसी का वोट देंगे, और भारी से भारी। इस गांव में कितने वोट है कश्यप समाज के? कश्यप समाज के यहाँ से 55 वोट हैं। 55 वोट है, तो सारे के सारे एक को जाएंगे? तो 55 नहीं जाएंगे तो 50 तो जाएंगे ही। तो काफी खुश हैं आप? बीजेपी से नाराज हो गया? नाराज हैं भाई, कुछ कराया नहीं हमारा गांव में कुछ करा नहीं है आपका? ही नहीं कुछ गाँव में तो कराया होगा, हमारा तो कुछ कराया नहीं भाई। और बताओ, कोई दिक्कत बीजेपी से? बस दिक्कत क्या थी? दिक्कत तो कुछ नहीं है, ठीक है अपना भाई, उनका शासन है। प्रदीप चौधरी से काफी नाराज लग रहे। नाराज हैं जी, हम आज तक उसकी सूरत ही नहीं देखी है। किसी दहेल में नहीं, सहेल में नहीं, आते नहीं, जाते नहीं, गाँव में नहीं आते। 2019 में किसे वोट करा था? जब तो भाजपा को करा था प्रदीप चौधरी को। जी। तो 5 सालों में आपने कभी देखा नहीं उन्हें? ना, हमें तो भाई दिखाई नहीं दिया मैं यहाँ गाँव में। आपके गांव में किस पार्टी की ज़्यादा लहर है? लहर तो भाई सपा की है यहाँ ज़्यादा। सपा की? जी। कितने वोट जा सकते हैं इस गांव से सपा को? सपा में यहाँ से भाई कम से कम 70% वोट जाएगा। 70%? दो का धक्का है, धक्का है, धक्का कुछ नहीं करते, करा दे, कहें कुछ और करें कुछ। क्या काम करते हो? मैं तो मजदूरी करूँ भाई। किसानी वगैरह? हाँ, मजदूरी है किसानों की। हाँ, किसान भी काफ़ी नाराज हैं इस सरकार में। किसान भी नाराज है, मजदूर भी नाराज है। और बताइए। बेरोजगारी? बेरोजगारी हद से ज़्यादा है। हद से ज़्यादा है। हाँ, युवा फिर ठल्ली, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। उम्र निकली बच्चों की, भागते टूट के पैर भी, फिर सड़क तोड़ दे। मोदी जी ने तो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़। तो कर रहे हैं वादा, तो कितनी बार कर रहे हैं वादा, तो सब कर रहे, कोई नहीं कुछ देता। 2024 में सरकार बदल सकती है? उम्मीद तो है भाई, उम्मीद तो है। इकरा सन के कितने चांस हैं जीतने के? 100%। 100%? हाँ जी। इस हमारी सीट पर कश्यप समाज की कितने वोट हैं? हमारी सीट पर तो बहुत वोट है कश्यप समाज की, 1/3 में है कश्यप समाज। 1/3 में? हाँ जी। तो पूरा कश्यप समाज ही नाराज है बीजेपी से? बीजेपी से तो नाराजी है जी भाई, मान लो पद तो दे रही है एमएल सपा सरकार, एमएलसी के भी पद दे रही, और भी दे रही छोटे मोटे। अब भाजपा ने तो कुछ कराया नहीं, ना दिया किसी से कुछ, ना कोई नौकरी दी, ना कोई रोजगार दिया। युवा बच्चे नहीं फिर हैं गाँव में, कर रहे मजदूरी दिहाड़ी, ना ही नौकरी है ना पैसा है। बेरोजगारी काफी मुद्दा है। महंगाई? महंगाई का तो पूछे ना, महंगाई तो चरम सीमा पे है। चरम सीमा पे है? हाँ जी। महंगाई गवर्नमेंट बता रही है कि महंगाई बहुत कम है। नहीं, महंगाई कम कहाँ है? अरे 45 रुपये किलो चीनी है, कहाँ से खाया लगा गरीब आदमी? और बताइए। पेट्रोल? पेट्रोल तो 100 रुपये लीटर है। सस्ता ही है 100 रुपये लीटर तो। सस्ता है था यो। एक मजदूर आदमी 200 रुपये की दिहाड़ी करेगा, 100 का पेट्रोल फूक दो, बच्चे क्या खाएंगे? उसे खाएंगे। तो आपके हिसाब से महंगाई काफी बड़ा मुद्दा है इस बार? हाँ जी, मुद्दा है भाई, हर चीज़ महंगाई है। माहौल क्या है पूरे गांव का? माहौल तो ठीक है गाँव का, ठीक है। भाजपा के खिलाफ है। भाजपा के खिलाफ है? हाँ जी। कौन कौन सी बिरादरी इस गांव में है? इसमें भाई गुज्जर हैं, कोरी समाज है, कश्यप समाज है, ब्राह्मण हैं। गुजरों का क्या मिजाज है इस गांव में? गुजरों का तो मिजाज उल्टा है भाई, सपा सरकार में जाएंगे गुज्जर तो सारे, सारे? बस कुछ ही जाएंगे जो 22 बगे हैं लगे बंधे, वरना सपा में ही जाएंगे। तो साथ ही यहाँ पर हमें कुछ कश्यप समाज से लोग मिले थे जो कि बीजेपी से नाराज हैं और इस बार सपा को अपना समर्थन देने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है भाई? इकराम है जी। विक्राम भाई, क्या माहौल है इस गांव का 2024 में? माहौल तो अच्छा है भाई। किस पार्टी का ज़्यादा माहौल है? 70% तो इकरा सन का है, सपा सरकार का। अभी मुझे पीछे इस गांव में युवक मिले थे, बता रहे थे कि 80% प्रदीप चौधरी का माहौल है। नहीं, कुछ प्रदीप की भी है, एक तरफा तो है नहीं कहीं, कई इकरा का ज़्यादा है। इकरा का ज़्यादा है? हाँ। अभी मैं एक युवक से बात कर रहा था, हमारे अंकल जी थे, वे बता रहे थे कि गुज्जर भी काफ़ी नाराज़ हैं इस बार इस गांव के। नाराज तो हर जगह ही है, सब तो ही है। हाँ, इस गांव में भी नाराज है कुछ। क्या कारण है नाराज़ होने का बीजेपी से? नाराज तो महंगाई है ही, या बेरोजगारी है, पेपर लीक हो जावे, युवा ठल्ली फिर रहे ऐसी, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? कुछ लोग तो बाबा को बहुत पसंद कर रहे हैं।
नहीं बाबा, गलत तो कर नहीं रहा कि नौकरी तो नहीं मिल रही। कानून व्यवस्था क्या कानून व्यवस्था ठीक है कुछ। हाँ, तो 2024 में सरकार बदलने का इरादा है? बस सरकार बदलो ना बदलो, या सीट तो बदली जाएगी। ये सीट बदली जाएगी। अंकुश कुमार है जी। अंकुश कुमार जी, क्या माहौल है इस गांव का? माहौल तो बहुत बढ़िया रहेगा, एक राशन के फेवर में है, बढ़िया रहेगा। समाजवादी सरकार या सीट निकाल लेगी, और का तो मैं पता नहीं। कैराना लोकसभा में सबसे ज़्यादा रहे तो या निकलेगी सीट। आप गुज्जर हो? 2022 में आपने इंद्र सेन को वोट नहीं करा शायद? इंद्र सेन भी वोट करे था जी, करे था जी, छाती ठोक का गए। हाँ जी। और इससे पहले जब तपस्सुम खड़ी थी, जब भी उसको वोट करे था लोकसभा में। ऐसा क्या कारण रहा 2022 में कि चौधरी इंद्र सेन हार गए? भाई वोट तो बहुत मिली, पहले तो इतने पे जीत हो जा रही थी, पर पता नहीं लोगों ने क्या हो रहा, भाजपा ने क्या पे रखा लोगों से। बैर कुछ का है भीतर, कुछ का है काम बढ़िया, बढ़िया आदमी है चौधरी साहब, कोई दिक्कत नहीं। काजू नहीं, काजू ना रहा हम नहीं कह सकते, पहले चौधरी परिवार ही था यहाँ, और काजी थे, इन्हीं के 2 घरों को चले गए थे। तो भाई कोई जो आ जाए बैठता है खड़ा होगा, वो चौधरी लिखने लग गया। अरे चौधरी चौधरी रहेंगे, चौधरी में ही थे और में ही रहेंगे। हाँ जी। कल भी मैं झारखंड गया हुआ था, वहाँ पर चौधरी इंद्र सेन ने मीटिंग करी हुई थी और उन्होंने एक राशन के लिए समर्थन मांगा है। इस पर क्या राय है आपकी? बहुत बढ़िया कराया जी उन्होंने, समर्थन कराया, समाजवादी सरकार में रहे, अच्छी बात है, अच्छी पहल है उनकी। और अखिलेश जी ने भी बहुत सम्मान दिया, उन्होंने अपना विमान भेजा, उसके थ्रू बुलाए और सम्मान दिया। कोई सी पार्टी और इतना सम्मान नहीं दे सकती जितना सम्मान अखिलेश जी दे रहे। अगर भाजपा में चले जाते तो पीछे बैठना पड़े, गिने चुने शब्द ही बोलने पड़े, उसके अलावा कुछ नहीं है। फालतू नहीं बोल सकते, इधर उधर नहीं कुछ कह सकते, जो उन्होंने उनका प्रोपेगेंडा है उसके तहत कहना पड़ेगा, फालतू कुछ नहीं कह सकते। और भाई चौधरी मेरे पहले थे, हम तो काफ़ी समय से चौधरी के साथ है और आगे भी रहेंगे, जब तक मेरे में जान है, जब तक चौधरी साथ के साथ रहेंगे। भाई क्या नाम है? मेरा नाम शुभम है जी। शुभम भाई, 2024 में क्या माहौल है? बीजेपी का है एक तरफा, एक तरफा माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, प्रदीप चौधरी का है। 2014 से और 2024 में बीजेपी के क्या काम पसंद आए आपको? बहुत सारे काम पसंद आए। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया, चोरी चकारी खत्म होगी, देश में बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, एक घोटाले का नाम बता दो। जितने सारे, आपके हिसाब से तो जितने सारे भ्रष्ट नेता थे सब बीजेपी में पहुंच गए? नहीं नहीं, कौन पहुंचा है? बहुत सारे नेता हैं। वो अच्छे थे, वो उनका मन पलट गया, वो हमारे साथ आ गए। तो बीजेपी में आते हुए सही हो गए? नहीं नहीं, सही नहीं हुए। वो पहले भी सही थे, जो बीजेपी में आए वो सही थे। पुलिस थोड़ी रहेगी भाई गाँव में, तो बताया था मुझे, गाँव में हम बैठे हैं, नहीं अगर हम बैठे हैं, मैं लड़ाई बच गई तो उसमें वो थोड़ी है चोरी किसी ने मुझे कर ली जाएगा, हर टाइम थोड़ी रहेगी। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही कानून पहले व्यवस्था से। ठीक है। पेट्रोल 60 से 100 पे पहुंच गया, डीजल 60 से 100 पे पहुंच गया। महंगाई के मामले में क्या तो इसे विचार? आमदनी भी तो बढ़ी ना भाई, आमदनी नहीं बढ़ेगा ना, बताओ। बेरोजगारी काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा बताया जा रहा नहीं है। नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है, जो पढ़ेगा नहीं लिखा है उसके लिए तो बेरोजगारी है, कोई भी है, इस पर मैं भी हूँ। आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा भाई, पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई थी, 12वीं करी थी, उसके बाद में पढ़ाई नहीं, नौकरी लगी नहीं, प्राइवेट नौकरी कर रहा था, छोड़ दी। हाँ 2024 में कोई इरादा नहीं है सरकार बदलने का? नहीं नहीं, सरकार तो दोबारा फिर आएगी। दोबारा? बिजली फ्री कर दी अब तो मोदी जी ने। अब दूसरी तो बात, इलेक्शन का टाइम आ गया है। इलेक्शन का टाइम बढ़ाओ, लेकिन सुविधा तो मिली ना आम आदमी को, फायदा तो हुआ ना आम आदमी को। चल इलेक्शन है जो कुछ भी है, देखो दवाई अस्पताल में चल जाओ वो सब फ्री है। आम आदमी को चाहिए क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा, ये गवर्नमेंट दे रही है, और क्या चाहिए। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं केजरीवाल को कि फ्री बांट के लोगों की आदत खराब कर दी है। फ्री नहीं बांटी, उन्होंने माफ किया कुछ दिन का, 1 साल के लिए, जो पिछला 1 साल का था वो 1 साल का, बाकी जो पिछला है वो भरना पड़ेगा, सारा पूरा माफ नहीं किया, कोई फ्री नहीं किया। हाँ फ्री दे रहे हैं, वो राशन दे रहे हैं लोगों को। देखो जो कोरोना में बहुत खतरनाक बीमारी थी, कोरोना के बाद लोग बेरोजगार हो गए थे, काम नहीं मिल पा रहा था किसी को, तो देखो हर घर में अनाज पहुँचाया माननीय मोदी जी ने। इस पूरे गांव का क्या माहौल है? देखो गांव का ज़्यादातर तो बीजेपी का है, 80%। कुछ लोग बता रहे हैं 70% ही राशन का है। नहीं वो तो वोट खुल जाएगी तब पता लग जाएगा। देखो अभी तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता, उन्हें कहना था, लेकिन जब वोट खुलेगी तब पता लग जाएगा क्या किसका क्या हुआ। कितने वोट हैं आपके गांव में? गाँव में 1050 की समथिंग है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट का पोलिंग होना चाहिए आपके गांव से। देखो 800 प्लस ही रहेगा बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी का 800 प्लस, तो 150 में हाँ, निपट जाएगा। निमट जाएगा। आपके हिसाब से एक रसन एक युवा नेता है, अच्छी पढ़ी लिखी नेता है, इस पर क्या विचार है आपका? नहीं, वो पढ़ी लिखी है तो उसमें हम क्या कर सके भाई। वोट नहीं देना। ना। अच्छा, प्रदीप चौधरी जी की प्रदीप चौधरी। खास समर्थक हैं भाई। साथ रहेंगे, माननीय मोदी जी के साथ है, प्रदीप चौधरी के साथ है। एक तरफ चौधरी इंदर सेन जी के रसन के लिए वोट मांग रहे हैं। देखो वो उनकी अपनी राय है, पार्टी में है, समाजवादी में है, उन तो मांगनी पड़ेगी, मजबूरी है उनकी। कश्यप समाज से एक एमएलसी बनाया गया है, इस पर क्या विचार है? देखो वो उनकी है, वो हमारी मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो उनको अच्छा लगा वो बनाया होगा, उससे क्या कर सकते। 2024 में कोई इरादा नहीं है सरकार नहीं, बदलने का? कोई इरादा नहीं है। अच्छा समर्थन मिला हर जगह से, हर बिरादरी से, 36 बिरादरी से अच्छा वोट पड़ेगा। इस बार मुसलमानों के बारे में क्या राय है बीजेपी की? मुसलमान वोट देगा, 10% से प्लस प्लस वोट देगा, 10%, ज़्यादा ही, क्योंकि वो काम से खुश हैं मोदी जी के। देखो चाहे वो उनको अनाज मिल रहा हो या घर मिल रहा हो, सुरक्षा मिल रही हो, सबको देख के करे ना, सबका साथ सबका विकास। किसी पर्सनल आदमी या किसी के लिए किसी जाति धर्म को देख कर काम तो नहीं कर रहे वो, जैसे दूसरी सरकारों में होता था कि एक जाति बिरादरी धर्म को देख के उसके काम होने, दूसरे के नहीं होने। इसमें देखो सबका साथ है, सबका विकास है। किसी को घर मिल रहा तो सबको मिल रहा, वो किसी एक को नहीं मिल रहा कि हाँ वो इस धर्म को नहीं मिलना, दूसरे को देना, सबको मिल रहा। अनाज भी सबको मिल रहा, ये नहीं है कि हिंदू है हिंदू से देना, मुस्लिम से नहीं देना, सबको मिल रहा। बताओ, मोदी जी का नारा है 400 पार। 400 पार तो होना ही है जी। 400 पार होना। हाँ जी। पिछली बार 319 आई थी, इस बार 400। देखो एनडीए साथ में है तो एनडीए पूरे समर्थन में 400 पार ही होगा। एनडीए से कुछ दल टूटकर कोई नहीं टूटा है, सब आ जाएंगे बाद में। एक तरफ कांग्रेस का, केजरीवाल का, एक तरफ इस सब चोर- पार्टी। सब चोर है, चोर इकट्ठे हो, चोर कुछ नहीं होता। केजरीवाल तो अभी जेल से निकल कर आए अभी हैं। चोर है तो जेल में जा गए भाई, अब इतनी जो चोरी करी वहाँ उन्होंने। अपोजिशन का आरोप है कि जो विपक्ष में जो भी नेता हैं, सरकार उन्हें ईडी के द्वारा जाल में फंसाकर जेल में पहुंचा रही है। जो गलत करेगा वो अंदर जा गई, चाहे वो ईडी से जाओ चाहे कैसे जाओ। जिन नेताओं पर बीजेपी आरोप लगाती थी, खुद एक एक करके बीजेपी ने अपनी पार्टी में खिसका लिए कौन सब। लिया बताओ। शुभेंदु अधिकारी और जी असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नेता हैं। हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है वो, वहाँ पे कांग्रेस में बेसी हो रहे थे, तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। माननीय मोदी जी के बाद, योगी जी के बाद तीसरा चेहरा है वो हिंदुत्व का। वो हिंदू को अच्छी समझ में आई पार्टी, तभी तो वो आ गए। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री का